हेलो दोस्तों, आज है 15 अगस्त 2023। 15 अगस्त 2023 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों। हिरान मार्क 2 ड्रोन से सीमाओं पर नज़र कौन सी सेना रख रही है? तो हिरान मार्क 2 ड्रोन से सीमाओं पर नज़र रखने के लिए कौन सी सेना है दोस्तों? वो है सेना वायुसेना है। कौन सी सेना है दोस्तों? वायुसेना है। ठीक है, वायुसेना। ठीक है, यानी वायुसेना के पास हिरान मार्क 2 ड्रोन आया है। ठीक, किसके पास आया है? वायुसेना के पास। ठीक है, अब वायुसेना की बात आई है तो इसके बारे में थोड़ा और हिरान मार्क के बारे में देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, ठीक है, अगर बात करते हैं हिरान मार्क के बारे में तो भारतीय वायुसेना ने अपने नवीनतम हिरान मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया है, जिसे स्ट्राइक क्षमता और एक ही उड़ान में चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ सीमाओं पर निगरानी कर सकता है। 4 नए हिरान मार्क ड्रोन 2, ठीक है, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल पर ठीक अन्य हथियार प्रणाली से लैस हो सकते हैं को उत्तरी यानी ये जो ठीक है यानी हिरान मार्क 2 को उत्तरी में एक क्षेत्र अग्रिम हवाई अड्डे पर तैनात किया गया। ठीक है, हिरान मार्क 2 शामिल होना भारतीय वायुसेना की निगरानी क्षमताओं के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। ठीक है, ड्रोन का उपयोग विभिन्न मिशनों के लिए किया जाएगा, जिसमें खुफिया जानकारी एकत्र करना है, सीमा गश्त करना, आतंकवाद विरोधी अभियान शामिल है। ठीक है, इन सभी में क्या इसका उपयोग किया जाएगा? भारतीय वायुसेना ने के उड़ाकू विमान का समर्थन करने के लिए किया जाएगा। ठीक, किसका किया जाएगा? वही हिरान मार्क 2 ड्रोन का। ठीक है, जो उन्हें वास्तविक समय ठीक है इमेजरी और लक्ष्यीकरण डेटा प्रदान करेगा। ठीक है, अगर बात करते हैं एयर चीफ मार्शल तो कौन है? विवेक राम चौधरी। कौन है दोस्तों? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। अगर बात करें AIAF की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 में। कब हुई स्थापना? 8 अक्टूबर 1932 में। अगर बात करते हैं IAF का मुख्यालय कहाँ, तो कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में। ठीक है, तो आप इतना इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, तो आप इतना इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सचेंज ठीक है एक्सचेंजर सॉल्यूशंस को किसने चुना है? तो किसने चुना है दोस्तों? RBI ने चुना है। किसने चुना है दोस्तों? RBI, यानी ऑप्शन सी सही है। किसने चुना है? RBI ने चुना है। ठीक है, अब बात आई है एक्सचेंजर सॉल्यूशंस की, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने अपने निरीक्षण कार्यों के लिए कृत्रिम मेघा AI और मशीन लर्निंग ML का इस्तेमाल करके एक व्यवस्था तैनात करने के लिए वैश्विक परंपरा फार्म ठीक है मैकिन्से एंड कंपनी इंडिया LLP और एक्सचेंजर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इंडिया को चुना है। ठीक है, RBI अपने विशाल डेटाबेस का विश्लेषण करने के लिए और बैंकों के साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC का नियमन निरीक्षण में सुधार लाने के लिए उत्तम एनालिटिक्स AI और ML का बड़े पैमाने पर उपयोग करना चाहता है। इसके लिए केंद्रीय बैंक शहरी विशेषज्ञों को नियुक्त करने की योजना बना रहा है। ठीक है, रिजर्व बैंक के दस्तावेज के अनुसार इनमें से मैकिन्से एंड कंपनी इंडिया LLP और एक्सचेंजर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इंडिया को अनुबंध किया गया है। अनुबंध की कीमत करीब 91 करोड़ है। कितना है दोस्तों? 91 करोड़ है। ठीक है, कितना है दोस्तों? 91 करोड़। तो आप इतना इस वीडियो के बारे में, इतना इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो किसने प्रशिक्षित परिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए NAPS में DBT की शुरुआत की है? तो किसने की दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने की दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान ने की है। ठीक है, अब धर्मेंद्र प्रधान ने की है और ये प्रशिक्षित परिस्थितिकी तंत्र के बारे में आया, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, देश भर में ऑपरेटिंग ट्रेनिंग में इंडस्ट्री और युवाओं को भागीदार बढ़ाने के लिए ठीक केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ठीक है यानी धर्मेंद्र प्रधान कौन से मंत्री हैं? ठीक है, शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को नेशनल ऑपरेटिंग प्रमोशन स्कीम ठीक है NAPS में ठीक है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के लिए सरकार ने करीब 15
करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ठीक है, इसका फायदा ठीक है किसको मिलेगा? ऑपरेटिंग ट्रेनिंग करने वाले 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को मिलेगा। यह स्किल डेवलपमेंट में नया दौर शुरू करने में मदद करेगा। ठीक है, यह है NAPS योजना, ये नेशनल ठीक है अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ठीक है, तो अब इसके किस क्वेश्चन के बारे में इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब ये स्कीम की बात अगर करते हैं तो स्कीम में क्या है? नेशनल ऑपरेटिंग प्रमोशन स्कीम में लगभग 2016 में शुरू किया गया, जिसमें 2016 के बाद 31 जुलाई 2023 तक 25 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दे चुका गया। किसमें? NAPS में। ठीक है, और 2.6 लाख युवा वित्त वर्ष 2023-24 में ट्रेनिंग ले चुके हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को क्वालिटी ट्रेनिंग उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो आप इतना इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र किसकी पहल है? तो जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र किसकी पहल है? रेल मंत्रालय। किसकी पहल है दोस्तों? रेल मंत्रालय की पहल है। ठीक है, तब रेल मंत्रालय की बात आई है और ये औषधि जन केंद्र की बात आई है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं, रेलवे मंत्रालय एक महत्वपूर्ण पहल का आयोजन कर रहा है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में रेलवे स्थानों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र PMBJ केंद्र स्थापित करना है। ठीक है, इस पहल का मुख्य उद्देश्य जनता को उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयाँ उपलब्ध सुनिश्चित करना है, जो आम लोगों के लिए सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हो। ठीक है, इस प्रगतिशील पहल के हिस्से के रूप में मंत्रालय ने मिनटों में पाए जाने वाले 50 रेलवे स्थानों को एक विशेष सूची तैयार की है, जो पायलट प्रोजेक्ट के लिए शुभारंभ स्थल के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, इस स्ट्रेटजी जो है, ठीक, स्ट्रेटेजिक चयन का उद्देश्य यात्री और उन दरबारों को अग्रह आगंतुकों के लिए जन औषधि उत्पादों की अधिक सुलभता की बुनाई करना है, जो इन गुजराती रेलवे स्थानों के लिए स्वागत करने के लिए यात्रीगण को आगंतुकों के लिए है। ठीक है, तो आप इतना इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो कितने पुलिस कर्मियों को किया जाएगा? 954। कितने दोस्तों? 954। ठीक है, अब 954 पुलिस कर्मियों को पदक से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, कितने दोस्तों? 954। ठीक है, अब पुलिस कर्मियों की बात आई है और पदक की बात आई है। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल 954 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। और केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक केंद्रीय रिजर्व पुलिस को प्रदान किया जाएगा और वीरता के लिए पुलिस पदक 229 कर्मियों को प्रदान किया गया। ठीक है, मंत्रालय के अनुसार विशिष्ट सेवा के लिए ठीक राष्ट्रपति पुलिस पदक 82 और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक 642 कर्मियों को प्रदान किया जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र में 125 और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में 71 तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र में 11 कर्मियों को उनके साहसिक कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो आप इतना इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना SLUDI को वित्तीय सहायता कौन देगा? तो कौन देगा? तो देगा भारत। कौन देगा दोस्तों? भारत देगा। ठीक है, अब भारत देगा और श्रीलंका की बात आई है तो श्रीलंका के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, और इस योजना के बारे में देख लेते हैं। बात करते हैं डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। ठीक, प्रगति में भारत ने श्रीलंका को ठीक है अभिनव डिजिटल पहचान परियोजना के लिए वित्तीय हाथ बढ़ाया है। अगर बात करें श्रीलंका की विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना SLUDI के तहत रूप में जाने जाने वाली यह देश की तकनीक ठीक है परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार है। ठीक है, SLUDI परियोजना को भारत सरकार के से अग्रिम रूप में 450 मिलियन का वित्तीय निवेश प्राप्त हुआ। ठीक है, इस महत्वपूर्ण योजना ठीक है इस महत्वपूर्ण परियोजना की अगर बात करें ठीक है कि सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कुल धनराशि 15% है। यह फंडिंग इस महत्वपूर्ण पहल को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है कि दोनों देशों के बीच सहयोगात्मक साझेदारी की गहराई को उजागर करेगी। ठीक है, तो आप इतना देखिएगा। अब बात आई श्रीलंका की, तो मैप में श्रीलंका देख लेते हैं। ठीक है, ये है मैप में श्रीलंका। ठीक है, ये है मैप में श्रीलंका। ठीक है, इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, गल्फ ऑफ म्यांमार है। ठीक है, ये श्रीलंका। ठीक है, अगर बात करें तो इसकी राजधानी जयवर्धनपुरम कोट्टे है और जबकि कोलंबो क्या है वाणिज्य राजधानी है। ठीक है, अगर श्रीलंका के प्रधानमंत्री की बात करें कौन है? दिनेश गुणवर्धन है और राष्ट्रपति कौन है? विक्रम सिंघे हैं। ठीक है, मुद्रा कौन है? श्रीलंकन रुपया है। यहाँ पे क्या चलता है? रुपया चलता है। श्रीलंका में क्या है? श्रीलंकन रुपया है। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना ESOP उद्देश्य क्या है? ठीक है, यानी कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना ESOP का उद्देश्य क्या है? कर्मचारियों को सशक्त बनाना, विकास को बढ़ावा देना, यानी A एंड B दोनों है। ठीक, कर्मचारियों को सशक्त बनाना और विकास को बढ़ावा देना, A एंड B दोनों है। ठीक है, अब ये आता है कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना की, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, अगर बात करें आज के प्रतिस्पर्धा वैश्विक परिदृश्य में शीर्ष प्रतिभा को आकर्षित करना और बनाए रखना संगठन के लिए एक नया रणनीतिक प्राथमिकता बन गई है। परिणाम स्वरूप कंपनियां अपने कर्मचारी को प्रेरित करने के लिए संग्रहालय करने के लिए लगातार नए तरीके खोज रही है। ऐसी ही एक विधि जिसमें महत्वपूर्ण लोकप्रिय हासिल की है वह है कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना यानी ESOP है। ठीक है, ESOP भी एक शक्तिशाली उपकरण है जो न केवल कर्मचारी को परिकृत करता है बल्कि कंपनियों की सफलता के लिए उनके हितों को भी जोड़ता है। इस लेख में हम ESOP को अवधारणा, उनके लाभ, कार्यान्वयन प्रक्रिया को संबंधित विचारों का विस्तार चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी इसके बारे में इतना याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा दोस्तों? गांधीनगर में। कहाँ किया जाएगा दोस्तों? गांधीनगर में। ठीक है, अब गांधीनगर में किया जाएगा और औषधि वैश्विक की बात है तो इसके बारे में जान लेते हैं। बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 17 से 18 अगस्त को गुजरात के गांधीनगर में पारंपरिक औषध वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा, जिसमें गंभीर स्वास्थ्य चुनौती को निपटने के पारंपरिक पूर्वक एकीकरण चिकित्सा की भूमिका पर चर्चा भी की जाएगी। एक बयान में यह जानकारी दी गई कि इस तरह का यह पहल शिखर सम्मेलन है। WHO के बयान में यह भी बताया गया कि शिखर सम्मेलन भारत सरकार की मेजबानी में आयोजित की जाएगी। ठीक है, सम्मेलन में WHO को महानिदेशक के और क्षेत्रीय निदेशक, G20 के सदस्य मंत्री और WHO के 6 क्षेत्र के देश के उच्च स्तरीय आमंत्रित प्रतिनिधि भाग लेंगे। ठीक है, उनके अलावा वैज्ञानिक, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मचारी और नागरिक संस्थाओं का भी सदस्य इसमें भाग लेंगे। ठीक है, तो आप इतना इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।